रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। खूबसूरत नज़र आना इंसान की फ़ितरत में शामिल है और उसके लिए वो बहुत तगो-दौ करता है। वो खूबसूरती उसके लिबास की भी होती है, उसकी शख्सियत की भी होती है, उसके ख़द्दो-ख़ाल की भी होती है, उसके चेहरे की भी होती है। और मजमूआ हुस्न इंसान बनता है जब उसके अंदर तमाम तर वो खूबियाँ पैदा हो जाती हैं जिनको हुस्न कहा जाता है। हुस्न बुनियादी तौर पे इंसान के चेहरे का नाम नहीं है, बल्कि इसको आप मजमूआ सिफ़ात अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर बात होगी। और ख़ूबसूरत नज़र आने के लिए इंसान फ़ितरी तौर पे बहुत कोशिश करता है, काविश करता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ मैंने आज आपको बतानी है कि अगर वो इंसान के अंदर मौजूद हो तो वो खूबसूरत होने के साथ उसकी हुस्न को चार चाँद लग जाते हैं। उस खूबसूरती के साथ अगर वो चीज़ भी शामिल हो तो उसका हुस्न दो चंद हो जाता है, और अगर वो चीज़ मौजूद ना हो तो उसका खूबसूरत नज़र आना जो है वो उतना मानी नहीं रखता जितना कि उस चीज़ के मौजूद होने के साथ होता है। वो चीज़ क्या है, और वो अगर आपकी खूबसूरती ज़ाहरी तौर पे कम हो किसी भी तरह से, तो वो कमी जो है उसको दूर किया जा सकता है उस खूबी की वजह से। और अगर वो खूबी आपके अंदर मौजूद नहीं है तो आपका बहुत अच्छा नज़र आना आपकी बदसूरती की अलामत बन सकता है। बहुत अहम चीज़ है और वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। प्रोग्राम के आखिर में मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाते हैं, और आज हमारे साथ बहुत ही मोहतरम खूबसूरत लब लहजे के सनाखा मौजूद हैं हमेशा की तरह। आइए उनकी तरफ चलते हैं। जनाब कारी अहमद रज़ा जमाती साहब हमारे मुल्क के मुमताज़ मोहतरम और ख़ूबसूरत शनाखा, इनसे हमारा ताल्लुक़ भी है, मोहब्बत भी है, दोस्ती भी है, और हमेशा जब आते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत खुश आमदीद कहते हैं आपको। और इनके साथ नौजवान शनाखा हाफिज़ हसन ज़हीर, ये भी तशरीफ़ फरमा है, और इनका ताल्लुक़ भी गुजरांवाला से है, कारी साहब भी गुजरांवाला से है, तो दोनों हमारे मेहमान आज गुजरांवाला से हैं, उनको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, नात का सफ़र हमारा जारी सारी है और उसमें हम बात कर रहे हैं हज़रत हफ़ीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह के शाहनामा इस्लाम की। ये वो मोअज़्ज़ा फ़न है, और आप ये कह लीजिए कि सीरत को मंजूम करने का जिस तरह से खूबसूरत ज़ाविया हज़रत हफ़ीज़ जलंधरी के यहाँ हमें नज़र आता है, और उसको हम मुख्तलिफ़ उसके जो पहलू हैं, जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, खूबसूरती के साथ उन्होंने शेर में नज़म किया है, उनको लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम हिजरत पे पहुँचे थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब तशरीफ़ ले जाने लगे मदीना मुनव्वरा, तो रास्ते में जो वाक़यात पेश आए हैं उसकी जुज़ियात को भी उन्होंने शुरू में समझाया है। तो सराका इब्न मालिक इब्न जाशिम जो है वो रस्ते में जब वो कुफ़ार ने ये शर्त लगाई और इनाम रखा कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाएगा उसको 100 सुर्ख ऊँट जो है वो इनाम दिए जाएंगे, तो इस इनाम की लालच में वो निकलते हैं। और फिर क्या होता है, बड़ा खूबसूरत ये वाक़या है। तो उसमें देखिए नज़म होता है कि मुकर्रर हो चुका था इस तरह इनाम ऊँटों का, गिरफ्तारी की खातिर बिच चुका था दाम ऊँटों का। सिरका इब्ने मालिक को हवस ने आज उकसाया, चढ़ा घोड़े के ऊपर और नबी को ढूंढने आया, मगर चलते ही ठोकर ली सबा रफ्तार घोड़े ने, जगाया रूह खाबिदा को पहली बार घोड़े ने। ये एक तंबीह थी लेकिन समझ उसको नहीं आई, कि बाद सद तामुल फिर ताकुब ही की ठहराई। नजर आया उसे अब काफिला ईमान वालों का, हवस ने भर दिया 100 ऊँट से दामन ख्यालों का। सराका खुश हुआ घोड़े को दौड़ाता हुआ दौड़ा, नहायत जोम से नेज़े को चमकाता हुआ दौड़ा। गिराया एक जगह बारे दिगर राकिब को मुरक्कब ने, झंझोड़ा रूह खाबिदा को दस्ते कुदरत रब ने। ये गैबी ताज़ियाना था, ये तंबीह इलाही थी, हुआ साबित के फ़ालों में ताकुब की मनाही थी। फिर उकसाया उसे नाम मिलने की उम्मीदों ने, खिताब कातिले इस्लाम मिलने की उम्मीदों ने। बड़ा फिर चढ़ के घोड़े पर जहालत के इरादे से, इसी बेरहम नीयत से, इसी कातिल इरादे से, मगर इस मर्तबा दामे बला में फंस गया घोड़ा, मगर इस मर्तबा दामे बला में फंस गया घोड़ा। रवायत है कि रानों तक ज़मीन में धंस गया घोड़ा। 3 बार जो तंबीह
की गई और समझाया गया और उसके बाद भी समझ नहीं आई, तो उसके बाद क्या हुआ, वो बड़ा खूबसूरत मरहला है। इसको इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में पेश करेंगे। आगाज़ करते हैं। जनाब कारी अहमद रज़ा जमाती साहब मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए कलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जानते हैं, कि सब जानते हैं निसारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है। मलाइके लगाते हैं आँखों पे अपनी, मलाइके लगाते हैं आँखों पे अपनी, शबो रोज खाके, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना। शरफ जिस हासिल हुआ अंबिया को, शरफ जिस हासिल हुआ अंबिया को, वही है हसन इफ्तिखारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नते हैं निसारे मदीना, मदीना 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 मदीना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा ख़ूबसूरत उनका कलाम। और हमारे यहाँ जो शेरी रवायत है उर्दू नात की, उसमें मौलाना हसन रज़ा का नाम बहुत नुमायाँ अहमियत का हामिल है। और हज़रत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमा ख़ास तौर पे कहा करते थे कि कलाम हज़रत मौलाना हसन रज़ा का सुना करते थे। जिन कलामों को पसंद करते थे उनमें मौलाना हसन रज़ा के कलाम भी शामिल होते थे। हाफिज़ हसन ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह आप भी कुछ अशार अता फरमाइए। कहते हैं ये ज़ाहिर से ऐवान मदीने के, कहते हैं ये ज़ाहिर से
कि सुल्तानों के सुल्तान हैं, सुल्तान मदीने के, सुल्तानों के सुल्तान हैं, सुल्तान मदीने के। तहजीब निराली है, तहजीब मदीने की, और इंसान अनोखे हैं, इंसान मदीने के। हाजिर है नसीर आका, हाजिर है नसीर आका, कुछ भीख इनायत हो, कुछ भीख इनायत हो, सदके तेरे गुंबद के, कुर्बान मदीने के, सदके तेरे गुंबद के, कुर्बान मदीने के। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ रहिए, अभी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और कुछ कलाम भी शामिल करते हैं और कुछ गुफ्तगू भी करते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको वक्फे के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आपका पसंदीदा नात ज़िंदगी है, और इसमें हमेशा हमारे साथ सना खान मौजूद होते हैं। हमारा ये वक्त गुज़रता है हुज़ूर का ज़िक्र करने में, और पूरी आप ये समझ लीजिए कि एक महफ़िल होती है पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया भर में लोग इसको देखते हैं, और आप सब हमारी इस महफ़िल का, खूबसूरत महफ़िल का हिस्सा होते हैं। कारी अहमद रज़ा जमाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं। कारी साहब, क्या कलाम जनाब पेश कर रहे हैं? बात कलाम पे हो रही है, तो क्या पेश कर रहे हैं आप? मेरे वालिद गिरामी अलैहिर्रहमा आज़म चिश्ती अलैहिर्रहमा का कलाम बड़े शौक़ से पढ़ते थे और सुनते भी थे। बिस्मिल्लाह। तो आज मेरा दिल था कि आज़म चिश्ती अलैहिर्रहमा का कलाम के चंद अशआर पढ़ूं। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे।
याद आती मुझे अहले मदीना की वो बात याद आती मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे और उनकी शफ़क़त हमें कौनेन भुला देती है उनकी शफ़क़त हमें कौनेन भुला देती है कि जितने दिन आपका जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने मदीने में रहे। क्या बात, सलामत रहिए जनाब, क्या बात है। हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आपने याद ताज़ा कर दी और हमारे अहद के वो नात गोई और नात खानी के हवाले से सुरखैल जिनको कहा जा सकता है वो इस दौर के बिल्कुल यकीनन थे। और हाफिज़ हसन ज़हीर बिला ताख़ीर बिस्मिल्लाह कलाम अता कीजिए। इतना शदीद गम है परेशान से गम मैं कैसे कहूँ कि आपका मुझ पर करम अपनी नजर को झुका के आने वाले
अपनी नजर को झुका के आ, क्योंकि ये आस्तान यार है, सहने हरम और नश्तर का दिल है अपने गुनाहों पे मुतमईन, वो और होंगे जिनको उम्मीदे करम नहीं। मैं कैसे कहूँ कि आपका मुझ पर करम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहिए नाज़रीन इकराम, ब्रेक का वक्त है, अभी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। कहते हैं आपको वक्फे के बाद प्रोग्राम पे जाने से पहले इस प्रोग्राम का हुस्न ये है, ख़ूबसूरती ये है कि इसमें हमारे जितने भी सना खान तशरीफ़ लाते हैं, बहुत अच्छे कलामों का इंतखाब होता है। उसकी कलाम की वजह से साहिब कलाम का ज़िक्र भी हो जाता है, उनके कलाम के महासिन पे हम बात कर लेते हैं, उनकी शख्सियत को याद कर लेते हैं। जनाब आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश किया गया और ये भी एक बहुत खूबसूरत नात थी। सरदार अब्दुल रब नश्तर साहब की गालबन जो अभी पेश कर रहे थे, हाफिज़ हसन ज़हीर गुजरावाला से जो हमारे मेहमान हैं। इसी तरह से मौलाना हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश किया गया। और मैं हमेशा ये ज़िक्र किया करता हूँ कि इंसान दुनिया से चला जाता है लेकिन लफ्ज़ ज़िंदा रहते हैं, और लफ्ज़ जो है वो ज़िंदगी की अलामत होते हैं, उस शख्स की ज़िंदगी की भी अलामत होते हैं, वो जो जिसके ज़रिए से वो तख्लीक होते हैं, और वो तख्लीक इंसान के लिए हमेशा दुआओं का सबब बन जाती है। और जब ये ज़िक्र और ये हवाला और ये ज़िंदगी हुजूर के ज़िक्र की निस्बत से हो, तो इससे बढ़कर जो नेमत है वो और क्या हो सकती है कि उनके जाने के बाद भी वो लफ्ज़ आप देखिए कि ज़िंदा है, और उनकी वजह से इंसान भी लोगों की यादों में ज़िंदा रहता है। और अभी हम बात कर रहे थे हाफिज़ हसन ज़हीर से और कलाम भी इनसे लेते हैं, और इन्होंने एक बात की जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और कलाम के इंतखाब में हम उसकी तरफ ज़्यादा मतवज्जो हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के पढ़े हुए कलाम जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन वो भी यकीनन हमारी जो जदीद दुनिया है इस वक्त हालात में, सोशल मीडिया को बहुत अहमियत हासिल है। लेकिन वो बच्चे, वो नौजवान जो नात के साथ जुड़ना चाहते हैं, ताल्लुक़ उसवार करना चाहते हैं और इस फ़न में मकाम हासिल करना चाहते हैं, उनकी एक अपनी छोटी सी लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए। किताब के साथ ताल्लुक़ जब तक आपका उसवार नहीं होगा, किताब के साथ जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, तो उस वक्त तक आपकी वो जो जहतें हैं नात की और आपकी किसी भी फ़न के साथ मुंसलिक होने की, वो उस वक्त तक निखर के सामने नहीं आ सकती जब तक आप मुताले का शौक़ जो है वो अपने अंदर पैदा नहीं करते। वो ज़रूर करना चाहिए। और हाफिज़ हसन ज़हीर से गुजारिश करते हैं, बिस्मिल्लाह अता कीजिए, क्या पेश कर रहे हैं। मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी, पसीने
सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है। सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है। उतार दें जिसे आले नबी सफीने से, उतार दें जिसे आले नबी सफीने से। मेरे ख्याल को क्या कहने, जीते रहिए, सलामत रहिए। बहुत दुआएं आपके लिए और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह आपने कलाम पेश किया और क्या खूबसूरत इसके अशार थे और रचाओं से आपने पढ़ा। सुना है आतिशे दोज़ख में डूब जाता है, सुना है आतिशे दोज़ख में डूब जाता है। उतार दें जिसे आले नबी सफ़ीने से, उतार दें जिसे आले नबी सफ़ीने से। जनाब कारी अहमद रज़ा जमाती साहब, बिस्मिल्लाह जनाब, क्या अता कर रहे हैं आखिर में? कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्त कुदरत, तूने खल्क करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्त कुदरत, कोई शाहकार ऐसा, कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा, कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा। मेरे दामने तलब को है उन्हीं के दर से निस्बत, मेरे दामने तलब को है उन्हीं के दर से निस्बत, किसी और का
ये रुतबा किसी और का, ये रुतबा किसी और से, ये रिश्ता कभी था न है न होगा किसी और से, ये रिश्ता कभी था न है न होगा कोई मिसल मुस्तफ़ा का, कभी था न है न होगा। क्या कहने। बहुत शुक्रिया जनाब कारी अहमद रज़ा जमाती साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का खूबसूरत आपने कलाम पेश किया। हाफिज़ हसन ज़हीर, आपका बेहद शुक्रिया, बहुत दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको बहुत बरकतों से नवाजे और हुजूर के ज़िक्र के साथ हमेशा आपको जुड़े रखे। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा, आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा है, लेकिन ये हमारी महफ़िल इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगी। आगाज़ में मैंने ज़िक्र किया था कि ख़ूबसूरती को हासिल करने के लिए इंसान बहुत तगोदो करता है और उसकी फ़ितरत के अंदर अल्लाह ने ये चीज़ शामिल रखी है कि वो अपने आप को अच्छा दिखना चाहता है, दिखाना चाहता है। लेकिन बुज़ुर्ग कहते हैं कि ख़ूबसूरती एक ऐसा अमल है और ऐसी चीज़ है कि अखलाक अगर आपके अंदर मौजूद है तो अखलाक इस खूबसूरती की कमी को पूरा कर सकता है। अगर आप कम खूबसूरत हैं और आपका अखलाक अच्छा है तो आपकी खूबसूरती की कमी को अखलाक पूरा कर सकता है। लेकिन अगर आपके अखलाक अच्छे नहीं हैं तो उस कमी को आपकी खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें अपने किरदार को और अपने अखलाक को बेहतर बनाने के लिए, जिस तरह हम अच्छा दिखने के लिए कोशिश और काविश करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अगर हम अखलाक को अच्छा बनाने की कोशिश करें तो हम अच्छा दिखने लगेंगे और लोग हमें अच्छी नज़र से देखने लगेंगे। आखिर में चंद अशार मनकबत के मैंने पेश करने हैं और जिन शख्सियात के हवाले से मैं बहुत मोहतात रहता हूँ और इंतखाब के हवाले से भी बहुत मोहतात रहता हूँ और हमेशा लिखने में भी, पढ़ने में भी और इंतखाब करने में भी, उनमें ये हस्ती सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, उनकी बारगाह में हज़रत हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह के ये अशार पेश करते हुए आपसे इजाज़त तलब करते हैं। दुआ में याद रखिए और अल्लाह ताला हमें हम सब को अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखे। जहाँ जहाँ भी आप दुनिया भर में मौजूद हैं, अल्लाह सब को अपने करम के साए में रखे। लख्ते जिगरे सरवर दी सैयदाए पाक, लख्ते जिगरे सरवर दी सैयदाए पाक, शाहबानोए फिरदौस बरी सैयदाए पाक, वो जिसकी हया रोशनीए खानाए हैदर, वो शम्मे हरम पर्दानशी सैयदाए पाक, वो शम्मे हरम पर्दानशी सैयदाए पाक, इफ़्फ़त का निशाने अज़ली हज़रत ज़हरा, इफ़्फ़त का निशाने अज़ली
अली हजरत ज़हरा ईसार का मायार हसी सैयदाए पाक वो जिसकी रिदा गैरत निस्वां की अलामत नामूस रिसालत की अमी सैयदाए पाक शाहबानो